एनिमल्स मोर इक्वल देन अदर्स, ये जो स्लोगन लिया कि सम एनिमल्स आर, ऑल एनिमल्स आर इक्वल, और फिर चेंज हो गया कि सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स, या जो डिस्पैरिटी है अमंग एनिमल्स कि कुछ एनिमल हमें ज्यादा इंटेलिजेंट नजर आते हैं, कुछ मेहनती नजर आते हैं, कुछ बिल्कुल डल एनिमल हमें नजर आते हैं एनिमल फॉर्म के अंदर. सो व्हाट इट सजेस्ट, in animal form, different species of the animals have different abilities and levels of intelligence. The pigs and the dogs are the best at reading and writing in the animal form. जॉर्ज ऑरवेल क्या प्रेजेंट करते हैं? Pigs और dogs are the best at reading and writing. इसका मतलब ये नहीं है कि pigs और dogs एक्चुअल लाइफ में बड़े इंटेलिजेंट हैं और रीडिंग और राइटिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. ये एनिमल फॉर्म की वर्ल्ड में हम समझ रहे हैं चीज, नॉवल के डोमेन के अंदर. डेफिनेटली ये सिंबॉलिक है और इसकी अपनी सिंबॉलिक वैल्यू है जिसको आपने अंडरस्टैंड करना. While boxer and most of the other animals do not possess the same knowledge, वो इंटेलिजेंस और वो जो नॉलेज हमें पिग्स और डॉग्स में नजर आता है, सबसे ज्यादा पिग्स में और फिर डॉग्स में, हमें बॉक्सर और अदर एनिमल्स में सेम लेवल ऑफ नॉलेज नहीं नजर आता और ना ही इंटेलिजेंस नजर आती सेम लेवल की. These differing levels of education are reflected in the hierarchy that eventually emerges on animal form. Pigs and dogs, ये hierarchy क्या emerge होती है कि सबसे ऊपर जो है pigs and dogs on the top, boxer and the other lower animals below. इन नावल में प्रेजेंट कर रहे हैं एक पिक्चर जिसमें कुछ जानवर ज्यादा ज़हीन हैं और हमें जो एनिमल सोसाइटी है वो क्लासों में बटी हुई नजर आती है. एक हायरार्की नजर आती है जिसमें टॉप पे पिग्स हैं और फिर लोअर लेवल पे हमें हैन नजर आती है, हैंस. वन इंटरप्रिटेशन of the disparity in intelligence among animals is that some species, such as pigs, are destined to rule, while the lower animals, horses, cows, chickens, are destined to suffer. This is the one interpretation, जो surface interpretation हमें लगती है कि they are destined to rule because कि वो higher animals हैं as far as knowledge is concerned and intelligence is concerned. इसका मतलब है फितरी हक है उनका कि वो फिर रूल करें. क्या हमें नॉवल कोई ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रहे? दे आर डेस्टिन्ड टू सफर, लोअर एनिमल्स हैं, उनकी किस्मत में है कि वह सफर करें. इफ दिस इंटरप्रिटेशन इज टू बी बिलीव्ड, then class divisions such as the ones represented in the novel are natural and inevitable. अगर हम इसको मान लेते हैं तो फिर जो क्लास डिवीजन हमें नजर आती है नॉवेला के अंदर, then it is natural है, inevitable है, क्योंकि अगर फर्क है इंटेलिजेंस के अंदर डिफरेंट एनिमल्स की तो वो डिफरेंट प्लेसेस ऑटोमेटिकली एक्वायर कर लेंगे सोसाइटी के अंदर. And the clever of the most cunning will always rise to the top. अगर इस तरह से देखेंगे तो फिर the most cunning will always rise to the top. On the other hand, animal form shows that the pig's intelligence does not necessarily make them more capable and productive than the other animals. लेकिन अगर हम दूसरे एंगल से देखें, यहाँ पे टर्न हो रहा एंगल कि पिग्स को अगर हम कहते हैं कि वो वाकई ये मान लेते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन क्या अब सवाल ये है कि उनकी इंटेलिजेंस प्रोडक्टिव है कि नहीं. तो क्वेश्चन ये है, क्या वो कोई कंट्रीब्यूट करते हैं इन द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी. क्योंकि इंटेलिजेंस अगर आपकी इतनी है जो आपकी अपनी जात तक है और आप अपने लिए जीते हैं,
और प्रोडक्टिव नहीं है, मैनिपुलेटिव हैं, तो क्या आप सच में इंटेलिजेंट हैं? अब ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा. The pig's intelligence rarely produces anything good. Snowball's biggest idea, copied by the Napoleon. स्नोबॉल ने वो सबसे बड़ा आइडिया दिया, तो सबसे बड़ी चीज जो जानवरों को दी, एनिमलिज्म में जो सबसे बड़ा आइडिया प्रोड्यूस हुआ, वो स्नोबॉल ने दिया था, which is later on copied by the Napoleon, is the windmill, which merely wastes years of the animal's time. अगर हम गौर से देखें तो उसको बार बार बनाया गया, डिस्ट्रॉय हुई, बनाया गया, डिस्ट्रॉय हुई, बहुत ज्यादा एनिमल्स की ताकत लगी, और वक्त, टाइम एंड एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा वेस्ट होता है उसमें. और ये हाईएस्ट आइडिया था जो सबसे इंटेलिजेंट एनिमल्स ने दिया, लेकिन वो कितना यूजफुल था, कितना प्रोडक्टिव था. The pig's intelligence is mainly used to manipulate the lower animals. Most of the time pigs क्या कर रहे थे? They are using their intelligence to just consolidate their power, hiding their unequal system. यानी negatively intelligence थे. Similarly, the only time Napoleon demonstrates intelligence is in training his dog police force. नेपोलियन की इंटेलिजेंस हमें सिर्फ एक ही जगह पे नजर आती है, जहां पे थोड़ी कंस्ट्रक्टिव है, जहां पे कोई डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंटेलिजेंस है, जब वो डॉग पुलिस फोर्स को ट्रेन करता है, ऑल्दो उसमें भी उसका नेगेटिव पर्पस है. एट द सेम टाइम बेंजामिन एंड द म्यूरियल are as literate as the pigs but never achieve any power at all. बेंजामिन और म्यूरियल ने भी पढ़ना सीख लिया था, but they never achieved because they were not hungry, they were not power hungry. Benjamin and the Muriel lack the political power, suggests that it is not the pigs' intelligence alone which puts them at the top of the hierarchy, but their intelligence combined with their willingness to abuse others. इसका मतलब है this is not the intelligence जिसने pigs को hierarchy में top बनाया है. This is not the intelligence only. क्योंकि बेंजामिन भी इंटेलिजेंट है, पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है. Actually, this is a combination of the intelligence and their willingness to abuse other. जब दो चीजें मिक्स कर देते हैं, फिर आप टॉप की तरफ बढ़ते हैं. ओनली इंटेलिजेंस से आप टॉप पे नहीं जाते. एनिमल फॉर्म आल्सो सजेस्ट दैट, ये ट्रू अंडरस्टैंडिंग हमारी तरफ आ जाती है कि एनिमल फॉर्म में डिफरेंट एबिलिटीज तो हैं, बट इंटेलिजेंस में कुछ और जानवर भी इक्वल हैं. ये नहीं है कि सिर्फ पिग्स के पास सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस है. जो चीज पिग्स को डिफरेंशिएट कर रही है वो उनकी कनिंगनेस है, उनकी नेगेटिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ है, और उनका विलिंगनेस टू अब्यूज द पावर, अब्यूज द अदर एनिमल्स. They are basically deceivers. Animal form also suggests that the true source of power on the animal on the farm may be boxer. अगर सही तौर पे देखें जो सोर्स ऑफ पावर है जो एनिमल्स के अंदर, तो वो तो हमें बॉक्सर में नजर आती है. He defeats the human farmers in the war, does most of the work, produces most of the wealth, and in chapter 7 demonstrates that he could easily destroy Napoleon's dogs. तो इन सारे इंसिडेंट से ये बात साबित होती है कि बॉक्सर जो एनिमल है, जो देखा जाए तो वो सबसे ज्यादा पावरफुल है और प्रोडक्टिव है. तो आज ये हमने टॉपिक चुना था मैंने आपके लिए सिर्फ कि really some animals are more equal. I mean, if novel displays some disparity among the animals, what does it suggest? I mean, क्या कहना चाहता है नॉवेलिस्ट हमें
इस हायरार्की की मदद से इस पे आप अपनी इंटरप्रिटेशन भी दे सकते हैं। और फर्स्ट हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया कि पावर टेंड्स टू करप्ट, ये एंडिंग हमें क्या सिग्निफाई करती है? जब एनिमल लास्ट पे देखते हैं खिड़की से कि पिग्स और एनिमल्स, पिग्स और ह्यूमन बीइंग्स जो उनके गेस्ट हैं, उनके दरमियान कोई फ़र्क उन्हें नज़र नहीं आता है। ओके जी, अब 41 पार्टिसिपेंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं। क्वेश्चन अगर आपके जहन में होंगे तो हम उस पर बात करेंगे डेफिनेटली। अब आपके मैसेज में अब पढ़ूंगा, क्योंकि इससे पहले तो मैं स्क्रीन शेयर में आपको आपके साथ रीडिंग कर रहा था। तो अभी ये मीटिंग डिस्कनेक्ट होने वाली है, तो दोबारा से आप एंटर हों और फिर हम, अगर आपका कोई सवाल है तो वो डिस्कस करते हैं, या कुछ और एक आध टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। काइंडली से उसी लिंक को दोबारा से क्लिक करके दोबारा से एंटर हों।